इन्फो के नंबर्स भी आ गए हैं। तीसरी तिमाही में 7% की बढ़ोतरी रही इनकी आय में, मुनाफा करीब 14% के आसपास बढ़ा, हालांकि मार्जिन्स पर दबाव रहा। और ऑर्डर बुक वगैरह कैसी है एक बार ये समझ लेते हैं। होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कंपनी राजीव कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। सर, Q3 के नंबर एज पर एस्टिमेटेड है, बट आपके मार्जिन्स में डिप है, ये किसकी वजह से है? प्रेशर क्यों आया सर, जरा एक बार बताइए। और ये बॉटम बन जाएगा क्या यहीं पे ही? सो आई थिंक जो आपने बोला कि ये देवर इन लाइन, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन हमारे से काफी अच्छी हैं, काफी हाई हैं मार्केट से। हमारी ग्रोथ जो क्वार्टर की रही है काफी रोबस्ट रही है, जहाँ रेवेन्यू ग्रोथ 19% हुआ है और हमारा एडजस्टेड पैट ग्रोथ 22% हुआ है। और मार्जिन्स जो आप देखिए, हमारे पिछले 3 साल में our PAT margins have expanded by 850 pips। काफी रोबस्ट ग्रोथ है और हमारे FY23 के एंड तक हमारा जो पैट था करीब 15.9% था। These are very, very high and good quality margins. So I don't think you should think of bottoming out because this is not margins going down, this is actually margins going up. तो मेरे हिसाब से आपका सवाल थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि वो margins have gone up substantially. We would hope to maintain margin profile, but our business has different contribution and different mix, and that can lead to some changes on a quarter-to-quarter basis. ठीक है राजीव जी, अगर आपके मैनेज्ड सर्विसेज बिजनेस की अगर बात करें तो वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू में करीब 17% के आसपास का उछाल है। तो क्या मान के चलें कि ये जो ट्रैक्शन आपने बनाया है, ग्रोथ का मोमेंटम जो बना है, ये आगे भी कंटिन्यू होगा या फिर इसमें कोई सीजनलिटी वाला कोई एंगल है इसमें? मैनेज सर्विसेज बिजनेस, हमारे जो बिजनेस है उसमें हम काफी लार्ज बैंक साथ काम करते हैं, तो उसमें एक सीजनैलिटी इज लिंक्ड टू ऑर्डर्स, RFPs का क्लोजर और कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल। So it's not something which is like a logistics business, which is more steady state and growing on a very sustainable basis. And managed service business में basis order wins, there can be some quarters with very high growth. But if you think, अगर हमारे managed service business देखें, इसको हमने incubate किया था 2013, 14, 15 में, और उसका अभी क्वार्टरली रन रेट ऑलमोस्ट 230-235 करोड़ तक आ गया है। सो अगर वो ट्रेंड चलती रही तो इस बिजनेस का रेवेन्यू अगले साल FY25 में करीब 1000 करोड़ तक हो सकता है, which is a very good scale up of a business जो हमने खुद इंक्यूबेट किया है, उसमें खुद इन्वेस्ट किया है, and this not through any material acquisitions. So I think our managed services business is leading in our growth on a smaller base, but अब उसका भी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा हो गया है। इस क्वार्टर में अगर आप देखें, मैनेज सर्विसेज बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 40% हो गया है रेवेन्यू का, जो कि हमारा FY25 एंड का फोरकास्ट था, बट इस क्वार्टर में हमने उसको अचीव किया। और बताइए जरा, इंडस्ट्री में ना रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की आ रही हैं कि जो न्यू ATM मशीन्स हैं वो आएंगी और पुरानी ATM मशीन्स को रिप्लेसमेंट होगा। कई जगहों पर हम देख भी रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह के फीचर हैं, कई जगह कार्डलेस ATM भी आ चुके हैं अब तो आप मेरे को बताइए कि आपकी इंडस्ट्री को, यानी कि आपकी इस कंपनी को, इसमें कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगले 12 से 18 महीने में, कितना पोटेंशियल है इसमें? ये जो रिफ्रेश और अपडेट साइकिल हम बोल रहे हैं बैंकिंग का जो हो रहा था, वो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स RFPs ऑलरेडी इस साल में कल्मिनेट हुए हैं, कुछ अगले साल में होंगे। और जो हमने अपना एक रेवेन्यू ग्रोथ का हमने टारगेट लिया था FY21 से, हमने कहा था FY25 तक हम कंपनी का रेवेन्यू को कोशिश करेंगे डबल करने का, 1300 करोड़ से करीब 2600 करोड़ का। तो वो उसका इन्फ्लुएंस है कि करीब हमारा 19% कैगर ग्रोथ हर साल आ सकता है। पहले 2 सालों में हमारी ग्रोथ उससे आगे रही है, 20-21% की रही है। इस साल की ईयर टू डेट ग्रोथ हमारी 16% है 9 महीने के लिए। इस साल का फोरकास्ट हमारा है कि हम 17 से 19% ग्रोथ इस रेवेन्यू की करेंगे। सो दैट इज बेसिस सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स गेटिंग क्लोज्ड एंड अस विनिंग आवर शेयर इन दैट। सो हमारी जो ग्रोथ की जो हमारी फोरकास्ट है, उसमें ये सब चीजों को फैक्टर करके ही हम बोलते हैं। ठीक है मिस्टर कौल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि नंबर्स को लेकर आगे आपकी गाइडेंस क्या है, और आपने जो हमारा मार्जिन्स वाले क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया, इसके लिए अगेन वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया कि एक्चुअली मार्जिन्स कम नहीं हुए, उल्टा वो तो बड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।